एक ऐसा घना और पुराना जंगल जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए तरसती है। अचानक जमीन में एक कंपन महसूस होता है, जैसे कोई छोटा भूकंप आया हो। जंगल के जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी दो विशाल लोहे के मॉन्स्टर्स, जिन्हें हम बुलडोजर्स कहते हैं, जंगल की सीमा पर आकर खड़े होते हैं। उनके बीच एक ऐसी चीज बंधी है जो मौत का दूसरा नाम है, यानी एक विशाल समुद्री जंजीर जिसे एंकर चेन कहा जाता है। जैसे ही ये दोनों भारी मशीनें एक साथ आगे बढ़ना शुरू करती हैं, वह भारी जंजीर लोहे की तरह तन जाती है और फिर शुरू होता है वह खौफनाक मंजर जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या कोई देश इतना बेरहम और कठोर हो सकता है कि वह अपनी ही धरती के फेफड़ों को इस कदर बेरहमी से नोच डाले? आज हम आपको एक ऐसे ही देश की सच्ची कहानी सुनाएंगे जिसने तरक्की की अंधी दौड़ में एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने पल भर में सदियों पुराने जंगलों को मलबे के ढेर में बदल दी। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया जैसे एक विशाल देश की, जहां इंसान की मशीनी ताकत ने कुदरत को चुनौती दे डाली। यह कहानी आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई विकास कर रहे हैं या फिर हम अपने ही विनाश की एक नई कहानी लिख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। विनाश की योजना और जंजीर का चुनाव। यह कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया से, जहां 1950 और 1960 के समय में खेती और जानवर पालने के लिए जमीन की बहुत ज्यादा कमी महसूस होने लगी। वहां की सरकार पर भारी दबाव था कि वे जल्दी से जल्दी जंगलों को साफ करे ताकि वहां विशाल खेत और अनाज पैदा करने वाले मैदान बनाए जा सकें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे जंगल इतने ज्यादा घने और फैले हुए थे कि साधारण कुल्हाड़ियों, आरी या छोटी मशीनों से इन्हें साफ करने में सैकड़ों साल लग जाते। तभी वहां के कुछ तेज दिमाग इंजीनियर्स के मन में एक बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न समंदर के उन बड़े जहाजों को रोकने वाली एंकर चेन्स का इस्तेमाल किया जाए जो सबसे भारी शिप्स को भी एक जगह थाम लेती। ये जंजीरें इतनी ज्यादा मजबूत और वजनी थीं कि इनके एक एक छोटे टुकड़े का वजन भी 40 से 50 किलो तक होता था। अगर पूरी जंजीर की बात करें तो उसका वजन 20,000 किलो से भी कहीं ज्यादा था। उन्होंने एक प्लान तैयार किया कि वे दो बहुत भारी कैटरपिलर मशीनों के बीच इस लोहे की जंजीर को कसकर बांधेंगे और इसे जंगल के बीच से एक विशाल लहर की तरह खींच देंगे। यह एक ऐसी योजना थी जिसने आने वाले समय में उस पूरे देश के नक्शे और वहां के वातावरण को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जंगल का कत्लेआम और वो खौफनाक मंजर। जब इस भारी भरकम काम को असलियत में जंगल की जमीन पर शुरू किया गया तो वहां का नजारा किसी डरावनी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था। दो विशालकाय मशीनों ने जंगल के दो अलग अलग कोनों से एक साथ चलना शुरू किया। उनके बीच खिंची हुई वह लोहे की जंजीर जमीन से कुछ फुट ऊपर हवा में तनी हुई थी। जैसे ही मशीनों ने अपने पूरे इंजन की ताकत लगाकर जोर लगाया, वह जंजीर एक बहुत बड़े और तेज धार वाले आरे की तरह काम करने लगी। रास्ते में आने वाला कोई भी पेड़, चाहे वह कितना भी पुराना, मोटा या मजबूत क्यों न हो, उस जंजीर की बेहिसाब ताकत के सामने एक सूखे तिनके की तरह टूटने लगा। पेड़ों के फटने, उनकी टहनियों के टूटने और उनके भारी वजन के साथ जमीन पर गिरने की आवाजें कई किलोमीटर दूर तक गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत खुद दर्द से चिल्ला रही हो। छोटे और मध्यम आकार के पेड़ तो जड़ समेत उखड़कर हवा में खिलौनों की तरह उछल रहे थे, जबकि सदियों पुराने बड़े पेड़ों के तने बिजली की स्पीड से बीच में से चीर दिए जा रहे थे। मात्र कुछ ही घंटों के भीतर उस देश ने हजारों एकड़ में फैले घने जंगल को एक सपाट और वीरान मैदान बना दिया। ऊपर से देखने पर ऐसा डरावना लगता था जैसे किसी ने कुदरत की हरी चादर को बेरहमी से बीच में से फाड़ दिया हो। यह उस देश के इतिहास का सबसे तेज और सबसे ज्यादा दुखद बदलाव माना जाता है। आर्थिक चमक। शुरुआत में उस देश की सरकार और वहां के आम लोगों को लगा कि उन्होंने वास्तव में कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। जहां पहले सिर्फ घना, अंधेरा और डरावना जंगल था, वहां अब मीलों तक फैले हुए साफ सुथरे खेत दिखाई दे रहे थे। उनकी कमाई रातों रात तेजी से बढ़ने लगी और वे दुनिया के सबसे बड़े अनाज और मीट बेचने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गए। लेकिन इस बाहरी तरक्की और पैसों की चमक में वे उन खौफनाक आवाजों को जानबूझकर अनसुना कर रहे थे जो वहां की मिट्टी और बेजुबान जानवर दे रहे थे। उस विशाल जंजीर ने सिर्फ लकड़ी के पेड़ों को नहीं गिराया था, बल्कि वहां सदियों से रह रहे लाखों दुर्लभ जानवरों और पक्षियों का घर हमेशा के लिए उजाड़ दिया था। मासूम परिंदों के घोंसले मलबे में दबकर नष्ट हो गए और जमीन के भीतर रहने वाले अनगिनत जीव उस मशीनी दबाव के नीचे आकर कुचल गए। वह मिट्टी जो कभी घने पेड़ों की छांव में ठंडी और उपजाऊ रहती थी, अब सूरज की सीधी और तीखी धूप में बुरी तरह जलने लगी थी। उस देश ने थोड़ा पैसा और व्यापार तो कमा लिया, लेकिन अपनी आने वाली मासूम पीढ़ियों के लिए एक बंजर और बीमार भविष्य की नींव रखती थी। विवाद और दुनिया का बदलता हुआ नजरिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, इस एंकर चेन क्लियरिंग के बहुत ही डरावने और बुरे नतीजे सबके सामने आने लगे। 1970 और 1980 के साल तक पहुंचते पहुंचते उस देश के कई हिस्सों में मिट्टी का बहुत ज्यादा कटाव होने लगा। वहां के लोगों ने देखा कि भारी बारिश के समय
समय मिट्टी को मजबूती से पकड़ने के लिए अब वहां एक भी पेड़ नहीं बचा था, जिसकी वजह से वहां हर साल भयानक बाढ़ आने लगी। दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने इस बेरहम और पुरानी तकनीक की कड़ी भाषा में निंदा की। यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया कि क्या कोई देश सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा विनाशकारी तरीका अपना सकता है। धीरे धीरे लोग अब अच्छी तरह समझ गए थे कि जो जंजीर पेड़ों को गिरा रही थी वह असल में उनके सुखद भविष्य को भी जकड़कर खत्म कर रही थी। इसके बाद धीरे धीरे वहां के कानून बहुत सख्त कर दिए गए और इस खतरनाक तकनीक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन जो अपार नुकसान पहले ही हो चुका था उसे ठीक करने और फिर से जंगल उगाने में अब शायद सैकड़ों साल का समय और लगेगा। भारतीय नजरिया, तरक्की और संतुलन की एक नई कोशिश। अगर हम अपने प्यारे देश भारत की बात करें तो हम भी आज एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं जहां विकास और पर्यावरण के बीच एक बहुत ही बारीक बैलेंस बनाना हमारे लिए सबसे जरूरी है। हमारे देश में आबादी का दबाव बहुत ज्यादा है और हमें अपने लोगों के रहने के लिए घर, चलने के लिए चौड़ी और सुरक्षित सड़कें और काम करने के लिए नए उद्योग चाहिए। भारत में भी विकास के नाम पर जंगल साफ किए जाते हैं, लेकिन आज हमारी सोच और काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम जानते हैं कि अगर हमने उस देश जैसी भयानक गलती की तो हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। हमारे यहाँ आज सिलेक्टिव क्लियरिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। हम नेशनल हाईवे या बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए अगर पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में दूसरी जगह 10 गुना ज्यादा नए पेड़ लगाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। भारत का स्पष्ट मानना है कि असली तरक्की कुदरत को खत्म करके नहीं बल्कि उसे साथ लेकर आनी चाहिए। हमें अपनी पवित्र नदियों, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों को बचाते हुए ही आधुनिकता की तरफ बढ़ना होगा। हमारे देश की महान संस्कृति में हमेशा से पेड़ों और वनस्पति को पूजने की एक सुंदर परंपरा रही है और यही संस्कार हमें मशीनों के अंधाधुंध और गलत इस्तेमाल से रोकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शहर और हाईवे दुनिया के सबसे आधुनिक हाईवे हों, लेकिन उनके चारों तरफ कुदरती हरियाली भी उतनी ही बनी रहे। एक नई और बेहतर सोच की जरूरत। उस देश की यह दुखद कहानी हमें यह बड़ा सबक देती है कि मशीनों और जंजीरों से विनाश करना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर से सब कुछ पहले जैसा हरा भरा करने में कई सदियां बीत जाती हैं। एंकर चेन जैसे तरीके शायद किसी काम को जल्दी पूरा करने का भ्रम दे सकते हैं, लेकिन वे हमारी धरती को जो गहरे जख्म देते हैं उन्हें भरना कभी भी आसान नहीं होता। आज के इस आधुनिक युग में हमारे पास ऐसी समझदार और सेंसर वाली मशीनें मौजूद हैं जो पर्यावरण को बिना कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए अपना काम कर सकती हैं। हमें यह दिल से समझना होगा कि यह सुंदर धरती सिर्फ हमारी जागीर नहीं है, बल्कि उन तमाम छोटे बड़े जीवों की भी है जो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं। मशीनी ताकत का सबसे सही और असली इस्तेमाल वही माना जाएगा जो इंसान की जरूरतों को भी पूरा करे और साथ ही कुदरत की अनमोल खूबसूरती को भी हमेशा के लिए बचा कर रखे। आपको क्या लगता है, क्या किसी भी देश के लिए तरक्की इतनी ज्यादा जरूरी है कि वह अपने जंगलों को इस तरह लोहे की जंजीरों से साफ कर दे? क्या हम आने वाले समय में मशीनों और अपनी प्यारी प्रकृति के बीच एक सही तालमेल बना पाएंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी और जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनी प्रकृति का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद।